वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो बेटा आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर पर रेगुलर अपनी स्टडीज कर रहे हैं। सही आशा कर रही हूँ ना मैं? ठीक है। बहुत से बच्चे हैं बेटा बहुत लीनियंट ले रहे हैं स्टडीज को, तो मैं उनको फिर से बता दूं कि आपको पढ़ना जरूर है। ठीक है। आप YouTube वीडियो लेक्चर्स हम इतनी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे और आप देखते तो हैं बट ना तो अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, ना किसी तरह का कोई रिप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसे कैसे पढ़ाई होगी बेटा? इतना वास्ट सिलेबस है आपका, ऐसे तो कंप्लीट नहीं होगा। एंड सम स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर द रीओपनिंग ऑफ द स्कूल। कुछ सोच रहे हैं कि स्कूल ओपन होंगे तभी हम पढ़ाई करेंगे। तो मैं उनको बता दूं बच्चों, अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि सितंबर से आपके स्कूल रीओपन हो जाएंगे। तो यू हैव ओनली वन ऑप्शन, दैट इज ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है। आपके जो लेक्चर्स हैं इनको थोरली देखिए, पढ़ाई कीजिए। ठीक है। 11th क्लास बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द नीट की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो भी। और आप जब 12th में जाएंगे तो कुछ टॉपिक्स हैं जो 11th से रिलेटेड हैं। अगर आप 11th नहीं पढ़ेंगे तो फिर वो 12th में कैसे होंगे? ठीक है। सो प्लीज वर्क हार्ड बिकॉज वी आर डूइंग अ लार्ज एफर्ट्स। ठीक है बच्चों, लास्ट हमने सेल जो हमारा चैप्टर है, सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, वी हैव कंप्लीटेड। इन टुडेज लेक्चर वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज सेल साइकिल एंड डिवीजन। ठीक है। सेल किस तरह से डिवाइड करता है ये पूरा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। तो पहले मैं बात करूं बच्चों, बहुत सिंपल सी बात है, तुम्हें भी पता है, जो ग्रोथ हमारी होती है बॉडी की किस कारण से हो रही है? ड्यू टू द सेल डिवीजन। ठीक है। एक तो सेल का साइज इंक्रीज हो रहा है प्लस इट इंक्रीजेस इट्स नंबर। ठीक है। तो किस तरह से सेल अपना नंबर इंक्रीज कर रहा है? एक सिंगल सेल कैसे दो सेल में डिवाइड हो जाते हैं? ठीक है। उनकी जो डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज हैं, हमने पढ़ा था अभी सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो भी अपने डुप्लीकेट कॉपीज बनाते हैं। तो कैसे डिवाइड करता है सेल? सेल किस तरह से अपनी फर्दर प्रोजेनी बनाता है या डॉटर सेल्स बनाता है? ये सारा हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं बच्चों, इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें एक सिंगल सेल प्रेजेंट होता है, देयर सेल डिवीजन इज इटसेल्फ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है। वहां जब एक सिंगल सेल दो में डिवाइड कर जाता है तो वही उसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहला रहा है। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है। तो वहां जो सेल डिवीजन है वही मेथड है उसके पास रिप्रोडक्शन करने का, अपना नंबर इंक्रीज करने का। समझ आया? ठीक है। अब हम कुछ इसके बैकग्राउंड हिस्ट्री में जाएं तो ये कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स दी थी, कुछ इनको डिफाइन किया था। तो पहले थे आपके रुडोल्फ वर्च्यू। ये कोई नया नहीं है बेटा नाम आपके लिए, आप पहले भी पढ़ चुके हैं। अ सेल लीनिएज थ्योरी वाज गिवन बाय रुडोल्फ वर्च्यू। इसके रुडोल्फ वर्च्यू ने क्या कहा था कि जो नए सेल हैं, न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ओमनिस सेलुला ई सेलुले। सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया था रुडोल्फ वर्च्यू ने। ओमनिस सेलुला ई सेलुले जो थ्योरी थी उसका मतलब यही था बच्चों कि जो नए सेल्स हैं, न्यू सेल्स originate from pre-existing cells। जो ऑलरेडी सेल्स प्रेजेंट है उनसे ही हमारे नए सेल्स बनते हैं। ठीक है। उसके बाद एंड अनदर साइंटिस्ट स्ट्रॉसबर्गर जो आए, उन्होंने क्या बताया कि जो न्यूक्लियस बनते हैं नए वो भी न्यूक्लियस के डिवीजन से ही बनते हैं। ठीक है। सो न्यूक्लियाई फॉर्मेशन occurs by division of nucleus। नए जो न्यूक्लियस बन रहे हैं बच्चों वो भी किससे बन रहे हैं? न्यूक्लियस के डिवाइड करने से ही बन रहे हैं। ठीक है। तो एक सिंगल सेल जब डिवाइड करता है तो वो अपने नए डॉटर सेल्स बनाता है जिसमें उसका डीएनए भी डुप्लीकेट करता है, डीएनए भी रेप्लिकेट कर रहा है, उसके जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो भी डिवाइड करती हैं और जो सारा जेनेटिक मटेरियल एक सिंगल सेल में प्रेजेंट होता है वो नेक्स्ट उसके डॉटर सेल्स में चला जाता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे बच्चों सेल साइकिल की, कि सेल की साइकिल का क्या मतलब है? द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, कौन कौन से ऐसे प्रोसेस
अपने जीनोम जो उसमें जेनेटिक मटेरियल है उसको डिवाइड कर रहा है और फिर डॉटर सेल्स में ट्रांसफर कर रहा है। तो ये सेल साइकिल क्या हो गई? उन इवेंट्स की सीक्वेंस जिसके थ्रू एक सेल अपने जीनोम को डुप्लीकेट कर रहा है, प्लस और जो नए सेल्स हैं उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, उनके जो पार्ट्स हैं, उनका वापस से सिंथेसिस करता है, ठीक है, और दो नए डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। ये हमारी कहलाती है बेटा सेल साइकिल, ठीक है। दैट मींस सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच सेल डिवाइड्स और डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, अपने जीनोम को डिवाइड कर रहा है, एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल, ठीक है, जो सेल के जो नए सेल्स बनेंगे उनके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको डिवाइड करता है, ठीक है, एंड लेटर ऑन डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स, ठीक है, दो डॉटर सेल्स में आगे जाके डिवाइड हो जाता है। तो ये जितने भी इवेंट्स हैं इनकी स्टडी जो हम करेंगे वो सब आएगा इसमें पूरे सेल साइकिल में, ठीक है। तो मेनली माना जाता है कि इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स की जो सेल साइकिल है दैट इज ऑफ 24 आवर्स। एक सिंगल सेल जो है हमारा वो 24 आवर्स लेता है और अपनी नई डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। अगर हम ईस्ट सेल की देखें तो इट इज ओनली 90 मिनट्स। अगर मैं ईस्ट सेल की बात करूं इट इज ओनली 90 मिनट्स। बट इन केस ऑफ इकोलाई सेल्स में क्या है बच्चों, सिर्फ 20 मिनट्स ही लगती हैं अपने सेल को डिवाइड करने में, इकोलाई बैक्टीरिया को, ठीक है। तो ये डिफर करता है फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये डिफर कर रहा है बेटा कि किसी में जो लाइफ सेल साइकिल का स्पैन है, पीरियड है, वो कम है, किसी में ज्यादा है, ठीक है, इट डिफर्स। तो यहाँ एक मैंने साइकिल बनाई हुई है जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये वाला जो फेज है हमारा, मेनली जो फेजेस है बेटा, सेल साइकिल के वो दो में डिवाइड किए जाते हैं, इंटरफेज, अनदर इज एंड फेज, ठीक है। इंटरफेज क्या है अगर मैं ब्रीफली बताऊं तो इंटरफेज मेनली क्या है, जिसमें 95% जो टाइम है सेल क्या रहता है, इंटरफेज वाले पीरियड में रहता है, ठीक है। उसके बाद दैट मींस अगर 24 घंटे की मैं बात कर रही हूँ तो 24 में से आप मान के चलिए अप्रोक्स 23 आवर्स, ह्यूमन की बात कर रही हूँ, अप्रोक्स 23 आवर्स तो इंटरफेज में रहेगा सेल, और फिर 1 आवर ही वो किसमें रहता है बेटा, एम फेज में रहता है, ठीक है। तो एम फेज की जो ड्यूरेशन है वो 1 आवर हो गया, और ये फॉर ह्यूमन बीइंग्स दैट इज 23 आवर्स, ठीक है। इंटरफेज इज फर्दर डिवाइडेड, इंटरफेज को ही फर्दर डिवाइड किया गया है 3 सब फेजेस में, दैट इज G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज, ठीक है। G1 फेज, S फेज और G2 फेज, ये जो फेजेस है बेटा ये हमारा आता है हमारे इंटरफेज में, ठीक है। और बाकी जो बच गया दैट इज योर M फेज। M फेज मींस माइटोसिस, जो आपकी मियोसिस होगी, ठीक है। तो इंटरफेज की अगर हम बात करें तो इंटरफेज इज द मोस्ट एक्टिव फेज। दो जो M फेज है, M फेज यहाँ आ गया, सेल डिवाइड कर गया, फिर से M फेज आएगा, जो नए सेल्स हैं उनका फिर से M फेज आएगा। तो जो एक सेल डिवाइड कर रहा था वापस से जो M फेज आ रहा है, तो दो सक्सेसिव लगातार जो M फेजेस आए हैं उनके बीच का जो टाइम पीरियड है दैट इज नोन एज इंटरफेज। वो क्या कहलाता है हमारा इंटरफेज। दैट मींस अगर एक बार M फेज आया M1 तो वापस वो किस में जाएगा, सेल इंटरफेज में जाएगा, और फिर जो नए सेल्स बन रहे हैं उनका फिर से M फेज आएगा, ठीक है। तो ये साइकिल जो है इस तरह से कंटिन्यू लगातार चलती रहती है, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो इंटरफेज की बात करें तो इट इज द मोस्ट एक्टिव फेज। वैसे जनरली कुछ साइंटिस्ट इसको रेस्टिंग फेज भी कह देते हैं, बट इट इज नॉट रेस्टिंग फेज। ये इसके लिए मिसनोमर होगा अगर हम रेस्टिंग फेज यूज करते हैं वर्ड, तो ये फॉल्स टर्म है इसके लिए। क्यों रेस्टिंग फेज इसलिए कहते हैं बेटा, क्योंकि जब अगर कोई सेल इंटरफेज में है और जब हम उसको माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं तो हमें उसमें किसी तरह की कोई एक्टिविटी नजर नहीं आती। दैट मींस दैट एक्टिविटी कैन नॉट बी सीन विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। इसलिए साइंटिस्ट क्या कहते हैं, इट इज द रेस्टिंग फेज। जबकि सबसे ज्यादा एक्टिविटी जो हो रही है वो हमारी किसमें होती है, इंटरफेज में होती है। दैट्स व्हाई इट इज द मोस्ट एक्टिव फेज ऑफ द सेल साइकिल, ठीक है, ठीक है। अब इंटरफेज में डिफरेंट पार्ट्स हैं, G1, S और G2। G1 फेज में क्या होता है, देखिए बेटा, S फेज जो है हमारा दैट इज द सिंथेसिस फेज। S फेज हमारा सिंथेसिस फेज कहलाता है, ठीक है।
जीवन फेज में मेजर हमारे जो प्रोटीन्स हैं उनका फॉर्मेशन होता है, प्लस जो हमारा आरएनएज है, मोस्ट ऑफ द आरएनएज आपके जीवन फेज में बन जाते हैं। ठीक है। सेकेंड चीज, एस फेज में सिंथेसिस होगा डीएनए का। डीएनए का सिंथेसिस के लिए जितने भी प्रोटीन्स चाहिए उन सब का फॉर्मेशन होता है हमारे जीवन फेज में। ठीक है। एस फेज में, सिंथेसिस फेज में जो डीएनए बन रहा है, डीएनए के लिए जितने भी प्रोटीन्स एक्यूमुलेट करने हैं वो सारे कहाँ किए जाते हैं, जीवन फेज में एक्यूमुलेट किए जाते हैं। ठीक है। प्लस अ नंबर ऑफ अदर प्रोटीन्स जो कि सेल के लिए यूजफुल है वो सारे यहाँ बनेंगे, और आरएनएज जितने भी हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, वो सारे हमारे कहाँ बनते हैं, जीवन फेज में बनते हैं। ठीक है। ये चीज यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी, जी नोट फेज, G0 या जी नोट कह रहे हैं इसको। इसका क्या मतलब है, कुछ सेल्स जो होते हैं बेटा वो एक बार बन जाते हैं तो वो फर्दर डिवाइड नहीं करते, जैसे कि आपके नर्व सेल्स हो गए या आपके हार्ट सेल्स हो गए। ठीक है। तो ऐसे सेल्स जिनको फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे जो आगे जाके, वो सेल्स जीवन से वापस एंटर कर जाते हैं जी नोट में। ठीक है। G0 क्वीसेंट स्टेज कहलाती है। क्वीसेंट मतलब यहाँ स्टॉप हो जाएंगे सेल्स, डिवाइड नहीं करेंगे। ऐसे सेल्स जिनका फर्दर डिवीजन नहीं होगा वो यहाँ आ जाते हैं जी नोट फेज में। ठीक है। दूसरी चीज, जो सेल्स इंजर्ड हो चुके हैं, जिनके सेल्स के डिवीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है बॉडी को, ठीक है, जो इंजर्ड हो चुके हैं उनका खत्म होना ही जरूरी है, वो कहाँ चले जाएंगे, जी नोट फेज में। ठीक है। उनका भी फर्दर डिवीजन नहीं होता। समझ में आ गई बात। ठीक है। तो जीवन में सिर्फ वही सेल होंगे जिनको फर्दर डिवाइड करना है आगे, लेकिन वो भी तभी डिवाइड करेंगे, वो एस फेज में तभी एंटर करेंगे जब बॉडी को रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है। तो जीवन समझ में आ गई, जीवन फेज। नाउ एस फेज। एस फेज इज नोन एज सिंथेसिस फेज। एस फेज में सिंथेसिस होता है किसका, डीएनए का। ठीक है। प्लस आपके जो सेंट्रियोल है, आपने पढ़ा था, याद होगा आपको, सेंट्रियोल में मैंने आपको बताया था कि सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है, सेंट्रियोल डिवाइड करता है, तो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन डिवाइड भी कहाँ होता है बेटा, एस फेज में ही होता है। ठीक है। अब एस फेज से रिलेटेड कुछ और चीजें हम पढ़ेंगे अभी। सेकेंड चीज, एस फेज में क्या होगा बेटा, मैंने बताया कि डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है, तो सपोज कीजिए कि हमारा जो डीएनए कंटेंट है दैट इज 2C। सी का मतलब यहाँ पे क्रोमोसोमल कंटेंट। ठीक है। तो यहाँ जो डीएनए कंटेंट है वो हमारा डबल हो जाता है, तो 2C से क्या हो जाएगा, वो 4C। ठीक है। लेकिन जो क्रोमोसोम नंबर है दैट विल रिमेन सेम, 2N से 2N ही रहेगा, नंबर में चेंज नहीं आता। ठीक है। देखो किस तरह से, सपोज कीजिए कि ये आपका क्या है, क्रोमोसोम है। ठीक है। डीएनए कंटेंट का डबल होना मतलब डीएनए रेप्लिकेट करेगा। देखो बच्चों, पहले ये जो क्रोमोसोम है या ये है, अगर मैं नंबर की बात करूं तो मैं क्या बनूंगी, ये भी एक ही है और ये भी एक है। ठीक है। लेकिन अर्लियर जब यहाँ सिंगल ये था, तो जब डीएनए कंटेंट डबल हुआ तो ये 2C से क्या हो गया, 4C हो गया। ठीक है। लेकिन नंबर यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, दैट मीन्स नंबर जो है हमारा दैट विल रिमेन सेम। तो एस फेज में नंबर नहीं इंक्रीज होता, सिर्फ क्रोमोसोमल कंटेंट दैट इज डीएनए इट विल इंक्रीज। समझ में आ गई एस फेज। नाउ द G2 फेज। G2 फेज में क्या होगा, आपको अच्छी तरह पता है, G2 फेज के बाद सेल एंटर करेगा M फेज में, एंड दिस M फेज इज द डिवीजन फेज। ठीक है। तो G2 फेज में जितने भी प्रोटीन्स चाहिए, M फेज में सेल को डिवाइड करने के लिए जो प्रोटीन्स चाहिए, आपको याद होगा मैंने आपको ट्यूबुलिन प्रोटीन के बारे में बताया था। ट्यूबुलिन इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है। ट्यूबुलिन प्रोटीन जो है हमारा,
यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। देन एम फेज, एम फेज जो है बेटा, एम फेज इज द डिवीजन फेज। यहां सेल एक सेल से दो सेल में डिवाइड करता है एम फेज में, ठीक है। अभी यहां तक पूरी क्या हो रही थी, प्रिपरेशन हो रही थी सेल के डिवाइड करने की, लेकिन डिवीजन कहां होगा, एम फेज में होगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। एम फेज में आपका, एम फेज में मेनली जो है आपके दो प्रोसेस होती है, ठीक है। क्या, फर्स्ट इज कैरियोकाइनेसिस, दैट मींस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस डिवाइड करता है पहले, ठीक है। सेकंड वन इज साइटोकाइनेसिस, दैट मींस डिवीजन ऑफ सेल, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, ठीक है। उसके बाद ही सेल जो है एक सेल से दो सेल्स में डिवाइड होता है। तो एम फेज में क्या होगा, मेनली आपका कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। सेल जो है हमारा वो डिवाइड कर जाता है, 1 आवर ड्यूरेशन होती है इन केस ऑफ ह्यूमन सेल, ठीक है। और बाकी हमारा अगर हम देखें तो पूरा इंटरफेस जो है वो 23 आवर्स का होता है। लेटर ऑन जब सेल डिवाइड कर जाता है दो में, तो फिर दोबारा एक सिंगल सेल में फिर से क्या आएगा, इंटरफेस आएगा। इसीलिए मैंने बताया था इंटरफेस इज द सक्सेसिव स्टेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेजेस। यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है बच्चों। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट एम फेज, एम फेज के बारे में पढ़ेंगे। एम फेज को फर्दर डिवाइड कर देते हैं नॉर्मली, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इन सभी फेजेस के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। सो दिस वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द सेल साइकिल। In next lecture we will study in detail. Thank you beta.